क्या आप भी डॉक्टर ऑर्थो जैसा तेल अपने घुटने पे लगा रहे हैं या फिर कोई मल्टीविटामिन खा रहे हैं जिसपे लिखा है कि आपके जोड़ की दर्द खत्म हो जाएगी और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस रुक जाएगा? नमस्ते, मैं डॉक्टर पुलक वातस्या हूं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कौन से 3 सप्लीमेंट्स हैं जो एक्चुअली साइंटिफिकली आपके घुटने के अर्थराइटिस को थोड़ा सा रोक सकते हैं, आपके घुटने की दर्द को कम कर सकते हैं और आपकी मोबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के मिक्सचर बना के बेचते हैं और ये बोलते हैं कि इनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कम हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर में 3 ही प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली कंट्रोल होता है या कम होता है। इसमें पहला प्रोडक्ट है बॉसवेलिया सेराटा। ये एक पेड़ से बनता है। ये इंडियन आयुर्वेदिक में मेडिसिन में बहुत यूज होता है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत यूज होता है और ये देखा गया है ओवर 10 ईयर्स इस दवाई को देने के बाद, लंबी ड्यूरेशन के लिए लेने के बाद अराउंड 100 to 150 मिलीग्राम की डोज में लोगों को पेन भी कम हुई है, इन्फ्लेमेशन भी कम हुई है, मोबिलिटी भी बढ़ी है जोड़ की। तो बॉसवेलिया सेराटा जिन दवाइयों में डेफिनेटली वो इफेक्टिव होते हैं अराउंड 3 to 6 मंथ्स की ड्यूरेशन तक लेने से। सेकेंड दवाई जो प्रूवन है वो है हल्दी या टर्मरिक और कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन टर्मरिक या हल्दी का एक एक्टिव फॉर्म है जो बहुत ज्यादा आजकल इन न्यूज है क्योंकि वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होने लगा है, पर वो आयुर्वेदिक मेडिकेशन में अगेन बहुत लंबे टाइम से यूज होता है घुटने की दर्द के लिए। तो कर्क्यूमिन देखा गया है कि ओवर 5 to 7 ईयर जब लोगों ने लिया है रेगुलरली अराउंड 1000 mg की डोज में, 1000 मिलीग्राम की डोज में, तो उसने घुटने की दर्द, घुटने की इन्फ्लेमेशन दोनों चीजें कम करी। तीसरी चीज जो इफेक्टिव है वो है ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब ये 2 दवाइयां बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल दवाइयां हैं। इन बहुत सारे साइंटिफिक लिटरेचर है इसमें बोला जाता है कि ग्लूकोजामिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ड्रोइटिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिसेंट लिटरेचर ये आने लगा है कि जब ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन साथ में लिए जाते हैं तब ये एक्चुअली घुटने की दर्द कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और मोबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसमें ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट दोनों साथ में और एडिक्वेट डोजेज में। ये जानना अब एक और चीज जरूरी है कि आजकल क्वालिटी कंट्रोल का हमें नहीं पता है, दवाई कितनी डल रही है, कहां से बन रही है, कैसे बन रही है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड ब्रांड का, वो एक अच्छे ब्रांड का और एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू आप तक पहुंचे। ये सप्लीमेंट्स यूजुअली लंबी ड्यूरेशन के लिए 3 से 6 महीने के लिए लेने पड़ते हैं और ये सप्लीमेंट्स कुछ लोगों में बिल्कुल असरदार नहीं होते। यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो या तो फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे या फिर जिनके घुटने की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उन्हें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। पर क्योंकि इन तीनों मेडिसिन का बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ये न्यूट्रास्यूटिकल काइंड ऑफ मेडिसिन कोई भी ले सकता है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा आजकल मार्केट करी जा रही है वो है कोलेजन टाइप 2। कोलेजन टाइप 2 एक अच्छा सप्लीमेंट है आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी कार्टिलेज के लिए, लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर में अभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं है। ये नहीं देखा गया कि क्या 2 साल या 4 साल खाने के बाद कितना असर होता है कोलेजन टाइप 2 में। तो एट दिस पॉइंट मैं कोलेजन टाइप 2 ऑल्दो अपने कुछ पेशेंट्स को देता हूं पर मैं स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है अबाउट सप्लीमेंट्स जोड़ों की हेल्थ के लिए, प्लीज आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।